गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप लोग सभी स्वस्थ रहें, यही कामना है। आज का हमारा टॉपिक है बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में धारा लूप पर बल। तो धारा लूप को समझ लेते हैं। जब चार चालकों को एक आयताकार कुंडली के रूप में मोड़ते हैं तो इस प्रकार का जो आकार बनता है, जो कुंडली बनती है, उसे धारा लूप कहते हैं। यहाँ पर चित्र में धारा लूप पी क्यू आर एस पी बन रखी है। इस धारा लूप में I धारा प्रवाहित हो रही है। धारा लूप पी क्यू आर एस को एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में रखते हैं। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा धारा लूप पर बल आरोपित होता है। उस बल का हमने मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो चार खंड यहाँ पर हैं, चार भुजाएं, चार खंड हैं। यहाँ पर इसकी लंबाई ए मान लेते हैं और चौड़ाई बी मान लेते हैं, यानी कि दो भुजाओं की चौड़ाई बराबर है, दो भुजाओं की लंबाई बराबर होगी, क्योंकि यह आयताकार पटल है, ये आयताकार कुंडली है। यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, ये पृष्ठ है, यहाँ पर धारा लूप का पृष्ठ है। इस पृष्ठ की दिशा वो एन की तरफ प्रदर्शित है और यह पृष्ठ चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बना रहा है। हमने यहाँ पे देखना है, जो आपके पास पृष्ठ की दिशा एन है और धारा की जो दिशा क्यू से आर की तरफ है, इसके बीच में इन 90 अंश का कोण बन रहा है। ध्यान दीजिए, 90 अंश का कोण बन रहा है ना। ये कोण हमारा थीटा है, ये कोण हमारा 90 अंश का है। तो चुंबकीय क्षेत्र और धारा के बीच, जिसमें धारा बह रही है इस प्रकार से, तो चुंबकीय क्षेत्र और धारा के बीच जो यहाँ पे कोण होगा 90 माइनस थीटा होगा। ठीक, माना इन भुजाओं पर F1, F2, F3, F4 बल आरोपित है, जिनकी हमने यहाँ पर गणना करनी है। तो मेन चीज़ आपने ये ध्यान रखना है, इस भुजा पर जो चुंबकीय क्षेत्र और धारा के बीच कोण है 90 माइनस थीटा है। इस भुजा पर जो चुंबकीय क्षेत्र है और धारा ऊपर की तरफ बह रही है, तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र और धारा के बीच में जो कोण बनेगा, इसको हम ले सकते हैं यहाँ पर कितना से बनेगा, ये 90 अंश का बनेगा। ठीक इसके विपरीत जो भुजा है आर एस, यहाँ पर भी चुंबकीय क्षेत्र और धारा के बीच में 90 अंश का कोण बनेगा और इन दोनों के बीच में यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र और धारा के बीच में 90 माइनस थीटा का कोण है। तो उसी प्रकार से एस पी भुजा पर भी 90 माइनस थीटा का कोण बनेगा। ठीक, तो ये सब हम लिख लेते हैं, क्योंकि परीक्षा में लिखना होता है। तो देखिए इधर, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में धारा लूप पर बल युग्म जब चार चालकों को एक आयताकार कुंडली के रूप में
बना देते हैं अथवा मोड़ देते हैं तो वह धारालोप होता है। माना कोई धारालोप PQRS चुंबकीय क्षेत्र B में चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। इस धारालोप के प्रत्येक खंड पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा बल आरोपित किया जाएगा। माना ये बल F1, F2, F3 और F4 हैं जिनकी गणना करनी है। माना धारालोप में I धारा प्रवाहित हो रही है। पृष्ठ अर्थात धारालोप का जो पृष्ठ है, धारालोप की दिशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होगी। N धारालोप की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है। धारालोप का पृष्ठ अर्थात N चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बना रहा है। भुजा QR पर बहने वाली धारा तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण 90 माइनस थीटा होगा। हमने बल का मान ज्ञात करना है तो प्रत्येक भुजा पर कार्य करने वाले बल की गणना सूत्र F बराबर ILB sin थीटा से करेंगे। तो सर्वप्रथम हम भुजा PQ पर चलते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र और धारा के बीच में 90 अंश का कोण है। तो भुजा PQ पर लगने वाला बल F1 बराबर IAV sin थीटा। चूँकि I और B के बीच का कोण B थीटा बराबर 90 अंश, तो ना sin 90 दैट इज इक्वल टू 1, F1 बराबर IAB। समीकरण नंबर फर्स्ट हो जाएगी। ठीक इसके सामने वाली भुजा जो है RS है, इस पर हम बल का मान ज्ञात करेंगे। भुजा RS पर लगने वाला बल F3 दैट इज इक्वल टू IAB sin थीटा। यहाँ पर I और B के बीच का कोण थीटा बराबर 90 अंश, तो sin 90 दैट इज इक्वल टू 1, F3 बराबर IAB। समीकरण नंबर 2 हम इसको ले लेंगे। अब हम चलते हैं भुजा QR पर। ध्यान दीजिए, QR पर हमने अभी बताया था आपको कि B और धारा के बीच में 90 डिग्री माइनस थीटा डिग्री का कोण है। अतः यहाँ पर QR जो भुजा है उस पर लगने वाला बल, तो भुजा QR पर लगने वाला बल F2 दैट इज इक्वल टू IBV sin 90 माइनस थीटा। चूँकि I और B के बीच कोण थीटा बराबर 90 माइनस थीटा, तो sin 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा होता है। यहाँ पे पुट कर देंगे तो यह आ जाएगा पास F2 बराबर IBV cos थीटा। समीकरण नंबर 3। B यहाँ पर क्या है, ये जो धारालोप है इसकी चौड़ाई है। ठीक, इसी प्रकार से SP भुजा पर लगने वाला बल F4 दैट इज इक्वल टू IBB sin 90 माइनस थीटा। F4 बराबर IBB cos थीटा। ये जो क्या होता है, cos थीटा का होता है। समीकरण नंबर 4 हम यहाँ पे देख रहे हैं कि बल F1 बराबर IAB है, F3 बराबर IAB है और बल F2 बराबर IBB cos थीटा है और बल F4 बराबर IBB cos थीटा है। हम भुजा QR तथा SP की बात करते हैं। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं बल की दिशा ऊपर की तरफ है, लंबवत ऊपर की तरफ है, और यहाँ पर बल की दिशा PS पर लंबवत नीचे की ओर है। ठीक है, F2 एंड F4 एक दूसरे के विपरीत हैं। मान हमने इनके देख लिए हैं, दोनों मान बराबर हैं। अब हमने इनकी क्रिया रेखा देखनी है। हम देख रहे हैं यहाँ पर जब हम F2 और F4 को मिलाते हैं तो इनकी
क्रिया रेखा समान है। दोनों बलों के परिमाण समान हैं। दोनों बलों की F2 और F4 की दिशाएं विपरीत हैं, लेकिन इनकी क्रिया रेखा समान है। इसलिए ये दोनों बल एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। ठीक है, F2 और F4 एक दूसरे को क्या कर देंगे? निरस्त कर देंगे। समझिए ना, बल दोनों के मान बराबर हैं, विपरीतता में है, और क्रिया रेखा भी एक ही है। इसलिए ये बराबर और विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। तो इस प्रकार से हम लिख लेंगे यहाँ पर भुजा QR और भुजा SP पर लगने वाले बलों का परिमाण समान है, परंतु दिशाएं विपरीत हैं, परंतु इनकी क्रिया रेखाएं समान हैं, अतः ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। दूसरा हम देखते हैं बल F1 और F3 की बात करते हैं। यहाँ पर हमने देखा सूत्र में F1 का मान और F3 का मान भी समान है। दोनों बल समान हैं, दोनों की दिशाएं एक दूसरे के विपरीत हैं, लेकिन इनकी जो क्रिया रेखाएं हैं वो अलग अलग हैं। तो क्रिया रेखा अलग होने के कारण ये धारा लूप को घुमाने का प्रयत्न करेंगी। इस पर एक बल लगाएंगी, इस पर एक बलयुग्म उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, तो उस बलयुग्म का हमने मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिख लेंगे बल F1 व F3 के परिमाण समान हैं, दिशाएं विपरीत हैं, परंतु इनकी क्रिया रेखाएं अलग अलग हैं, अतः ये एक बलयुग्म का निर्माण करेंगे। अतः बलयुग्म का मान ज्ञात कर लेंगे। टो बराबर बल इंटू बलों के बीच की लंबवत दूरी। टो बराबर F इंटू AR। टो बराबर F इंटू AR। तो यहाँ पर हमने वो QR भुजा ले रखी है तार लूप की। इस पर ये N इसकी पृष्ठ की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है। जैसे हमने चित्र में देखा था, ये कोण थीटांश है, चुंबकीय क्षेत्र और धारा के बीच ये बनने वाला जो कोण है यहाँ पे 90 माइनस थीटा है। यहाँ पे हमें देखना है दो रेखाएं आपके पास हैं, ये वाला कोण 90 माइनस थीटा है, तो इस प्रकार से ये वाला कोण भी क्या होगा? 90 माइनस थीटा होगा। F1 और F2 को पीछे की तरफ बढ़ाने पर वो बिंदु A पर मिलती हैं और A पर यहाँ पर ये 90 अंश का कोण बनाती हैं। तो कोण Q का मान यहाँ पर निकालना हमने, AQR, कोण AQR का मान। तो ये पूरा हमारा जो है 90 अंश का है, तो इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे तो ये आपके पास थीटा का आ जाएगा। तो कोण AQR का मान थीटा हो गया है। और यहाँ पर ये समकोण बन रहा है QAR, इस समकोण त्रिभुज से हम लेंगे। ठीक, तो समकोण त्रिभुज QAR से साइन थीटा बराबर AR अपन QR, जिस भुजा पर कोण बनता है वो आधार होता है, तो ये आधार भुजा हो गई है, ये लंब हो गई, ये कर्ण हो गया, तो लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा बराबर AR अपन QR, साइन थीटा बराबर AR अपॉन B। QR भुजा जो है यहाँ पर वो किसके बराबर है? B के बराबर है, तो AR बराबर B साइन थीटा। यहाँ पर ये हमने समीकरण नंबर 5 ले ली है। समीकरण 5 में मान रख देंगे। समीकरण 5 में हमने F का मान भी रखना है समीकरण नंबर 1 से, और AR का मान भी
कर देंगे समीकरण नंबर 6 से, तो मान रख दीजिए टो बराबर आई ए बी इंटू बी साइन थीटा, आई ए इंटू बी साइन थीटा हो गया, टो बराबर आई ए इंटू बी, यानी कि जो आपके पास धारा लूप है उसकी लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई एक आयत है ये, तो क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो क्षेत्रफल को हम ए से दिखाते हैं, ए इंटू बी साइन थीटा। तो इस प्रकार से आप बल युग्म का मान ज्ञात कर सकते हैं, जहाँ ए क्रॉस बी बराबर ए धारा लूप का क्षेत्रफल है। यदि जो धारा लूप है उस पर n फेरे हैं तो बल युग्म का आघूर्ण क्या हो जाएगा, टो बराबर एन आई ए बी साइन थीटा। तो लिख लेंगे इसमें, यदि धारा लूप या कुंडली में n फेरे हों तो बल युग्म का आघूर्ण टो बराबर एन आई ए बी साइन थीटा। न्यूटन मीटर इसका क्या है, मात्रक है। तो इस प्रकार से आप किसी धारा लूप को चुंबकीय क्षेत्र में जब रखते हैं तो उस पर कितना बल युग्म कार्य करेगा उसका मान ज्ञात कर सकते हैं।